नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा फिर से अपने प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं हिंदी विषय के साथ कक्षा 11 एवं 12 के लिए विशेषकर गद्य साहित्य के इतिहास के विषय में हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जिनके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 5 नंबर में आपके लिए गद्य पूछा जाता है और 5 नंबर में जो है पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर इन 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आप सभी ध्यान से श्रवण करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में जो है नोट करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गद्य किस रचना को कहा जाता है? आखिर प्रश्न कह रहा है गद्य किस रचना को कहते हैं या गद्य किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। गद्य क्या है? तो आंसर देखेंगे, छंद और लय से रहित, छंद और लय से रहित, विचार प्रधान तथा व्याकरण सम्मत वाक्यों में निबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। छंद एवं लय से रहित, जिसमें छंद ना हो, जिसमें लय ना हो और सिंपल विचारों से प्रधान, अर्थात जिसमें विचार व्यक्त किए गए हों, ऐसी व्याकरण सम्मत एवं वाक्यों में निबद्ध, वाक्यों में बंधी हुई रचना को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। अर्थात छंद और लय से रहित, विचार प्रधान तथा व्याकरण सम्मत वाक्यों में निबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। यदि पद्य की बात की जाए, पद्य किसे कहते हैं? तो छंद और लय से युक्त तथा छंद एवं लय से युक्त, तुक तान आदि से युक्त रचना को हम पद्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, छंद एवं लय से युक्त रचना जो है पद्य कहलाती है और छंद और लय से रहित रचना गद्य कहलाती है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, गद्य और पद्य में क्या अंतर है? गद्य विचार प्रधान तथा वाक्यों में रचित होती है और पद्य छंद अथवा लय से निबद्ध भाव एवं कल्पना प्रधान रचना होती है। गद्य विचार प्रधान होती है तथा वाक्यों में रचित होती है और पद्य छंद अथवा लय में निबद्ध और एवं भाव एवं कल्पना प्रधान रचना होती है। अर्थात दूसरा अंतर, गद्य विचार प्रधान होता है जबकि पद्य जो होता है वो भाव प्रधान होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गद्य का आज के सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? गद्य विचारों के आदान प्रदान का और ज्ञान विज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार का आधार है तथा सामाजिक जीवन के विविध क्रियाकलापों के संचालन का माध्यम है। गद्य विचारों के आदान प्रदान का और ज्ञान विज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार का क्या है? आधार है। सामाजिक जीवन के विविध क्रियाकलापों के संचालन का क्या है? एक माध्यम है। जो भी हम आज आम भाषा को बोलते हैं तो वो अधिकतर हम गद्य का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम गद्य का प्रयोग करते हैं। विचारों के आदान प्रदान, जिनसे हम किसी से कुछ कहते हैं तो भी गद्य कहते हैं। कोई हमसे कोई बात करता है तो वो किसमें? गद्य के रूप में कहता है। प्रश्न नंबर 4 को देखें, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी गद्य का प्राचीन स्वरूप कहाँ प्राप्त होता है? ऐसी क्वेश्चन बनता है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी गद्य का प्राचीन रूप राजस्थानी तथा ब्रजभाषा की रचनाओं में दान पत्रों, पट्टे परवानों, वचनिकाओं, बातों, ख्यातों, टीकाओं आदि में प्राप्त होता है।
हिंदी गद्य का प्राचीन रूप जो है वो राजस्थानी तथा ब्रज भाषाओं की रचनाओं में अधिकतर मिलता है। और कहाँ कहाँ, तो दान पत्रों में ही मिलता है, पट्टे परवानों, वचनिकाओं, बातों, ख्यातों, टीकाओं में आदि में जो है प्राप्त होता है। ध्यान रखना है हिंदी गद्य का के प्राचीनतम रूप जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम रूप कहाँ प्राप्त होता है। तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी तथा ब्रज भाषाओं की रचनाओं में, दान पत्रों में, पट्टे परवानों में, वचनिकाओं में, बातों में, ख्यातों, टीकाओं आदि में जो है प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 को देखें। ब्रजभाषा गद्य के प्रारंभिक प्रतिरूप कहाँ प्राप्त होते हैं? ब्रजभाषा गद्य की जो प्रारंभिक जो प्रतिरूप हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम स्वरूप के दर्शन गौरखपंथी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम जो प्रतिरूप हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम प्रतिरूप, ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम स्वरूप के दर्शन जो है गौरखपंथी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन ब्रजभाषा गद्य की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्राचीन ब्रजभाषा गद्य की दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्राचीन ब्रजभाषा गद्य की दो रचनाएं के नाम निम्नलिखित हैं। 252 वैश्मन की वार्ता, गोकुलनाथ कृत, गोकुलनाथ की है। 252 वैश्मन की वार्ता और श्रृंगार रस मंडन, अर्थात ये दोनों ही और गोकुलनाथ जी की हैं। तो ब्रजभाषा गद्य के दो रचनाओं के नाम, तो ब्रजभाषा गद्य की जो दो रचनाएं 252 की वैश्मन की वार्ता और श्रृंगार रस मंडन, ये दोनों ही प्राचीन ब्रजभाषा गद्य की दो श्रेयस्कर रचनाएं हैं। इसके बाद हिंदी गद्य की प्रमुख प्रारंभिक रचनाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएं, हिंदी गद्य की प्रमुख प्रारंभिक रचनाएं हैं पौम चरिऊ, पदमचरित, श्रृंगार रस मंडन, 84 वैश्मन की वार्ता और 252 वैश्मन की वार्ता। ये हिंदी गद्य की प्रमुख प्रारंभिक रचनाएं हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख और प्रारंभिक रचनाएं, तो प्रारंभिक रचनाओं के अंतर्गत पौम चरिऊ, पदमचरित जिसे कहा जाता है, श्रृंगार रस मंडन है, ये भी हिंदी गद्य की और प्रथम प्रारंभिक रचनाएं हैं। 84 वैश्मन की वार्ता और 252 वैश्मन की वार्ता, गोस्वामी अर्थात गोकुलनाथ। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 8 पर देखेंगे। खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाओं के नाम लिखिए। तो खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाएं हैं। खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाओं में कवि गंगकृत चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो खड़ी बोली गद्य की 3 रचनाएं हैं कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा, जटमल द्वारा लिखित गोरा बादल की कथा, जटमल की है, जयमल लिखा गया यहाँ पर, तो गोरा बादल की कथा, और राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित भाषा योग वशिष्ठ। ये 3 रचनाएं खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाएं हैं। खड़ी बोली गद्य की 3 प्रारंभिक रचनाएं फिर से ज़रा देख लें। तो कवि गंग द्वारा लिखित कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भी से माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग द्वारा लिखित। गोरा बादल की कथा जटमल जी द्वारा लिखित। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित क्या? भाषा योग वशिष्ठ। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9 पर, दक्षिणी हिंदी से क्या तात्पर्य है? दक्षिणी हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखेंगे। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से दक्षिण भारत में राजस्थानी परिवर्तित किए जाने पर अनेक मुसलमान
साहित्यकार भी दक्षिण चले गए थे और इन लोगों द्वारा सूफी धर्म के प्रचार में प्रयुक्त हिंदी रूप को दक्षिणी हिंदी कहा गया है। मोहम्मद तुगलक द्वारा, दक्षिणी हिंदी से क्या तात्पर्य है, अर्थात मोहम्मद तुगलक द्वारा और दिल्ली से दक्षिण भारत में राजधानी परिवर्तित किए जाने पर अनेक मुसलमान साहित्यकार भी दक्षिण चले गए थे और इन लोगों द्वारा सूफी धर्म के प्रचार में प्रयुक्त हिंदी रूप को दक्षिणी हिंदी का रूप कर दिया गया। अब प्रश्न लास्ट, अंतिम प्रश्न नंबर 10, हिंदी की किन्हीं 4 बोलियों के नाम लिखिए। तो हिंदी की 4 बोलियां हैं ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली और खड़ी बोली। ये हिंदी की 4 बोलियां हैं। अर्थात हिंदी की किन्हीं 4 बोलियों के नाम। तो हिंदी की 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली और खड़ी बोली। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली और खड़ी बोली हिंदी की मुख्य 4 बोलियां हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है इसको भी जरा देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कहा गया है भारतेंदु के पूर्ववर्ती खड़ी बोली के किन्हीं 4 लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा खड़ी बोली गद्य के 4 आरंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से विशेष रूप से जिन 4 लेखकों का उल्लेख किया गया है उनमें से किन्हीं 2 की एक रचना का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों देखिए, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायक, यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक जो 4 उन्नायक हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले जो है मुंशी ईसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों में सबसे पहले कौन आते हैं? मुंशी इंसा अल्लाह खां। और इनकी एक कहानी है रानी, एक रचना है रानी केतकी की कहानी। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों में पहले कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। इनकी एक रचना है रानी केतकी की कहानी। दूसरे मुंशी सदा सुखलाल, और सदा सुखलाल जी की एक रचना है सुखसागर। तीसरे सदल मिश्र जी हैं और इनकी रचना है नाचकेतु उपाख्यान। और चौथे हैं लल्लू लाल जी और इनकी एक रचना है प्रेम सागर। तो ये 4 जो है खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायक हैं। और अधिकतर इनकी रचनाओं के विषय में पूछ लिया जाता है कि बताएं नाचकेतु उपाख्यान किसकी रचना है? तो नाचकेतु उपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। इस प्रकार से लल्लू लाल जी की कुछ और रचनाएं हैं, प्रेम सागर है, सिंहासन है, सिंहासन 32 और बेताल 25, ये 3 रचनाएं इनकी मुख्य रचनाएं हैं लल्लू लाल जी की। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके बाद लगातार जो है आपके लिए गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको जो है मिलते रहेंगे। और मेरे अपने इस चैनल को प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, धन्यवाद।